हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपीएससी, बीपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस लेवल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सही प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ स्थित है? पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों सही है दोस्तों, दोनों ही उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसका उत्तर है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? इस ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। पहला बैल, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा। इसका उत्तर है डी, 1, 2 और 3। बैल, हाथी, गेंडा उपयुक्त में से किसी भी पशु किन पशुओं की आकृतियों सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तो सभी लोग की पाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ से, अज से, अश्व से, शेर से, हाथी से। उसका उत्तर है शेर से। शेर से ये लोग परिचित नहीं थे। और ये भी थोड़ा देर पहले हम प्रश्न पूछ चुके थे, उसका उत्तर आपको मिल चुका होगा, शेर। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? एक श्रृंग पशु है जिसका सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है सैंधव मुद्राओं में। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। इसका उत्तर है ईरान में होता था, अफगानिस्तान में होता था और राजस्थान में होता था, रोम में नहीं होता था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नाम स्थान पर हुई थी। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष कालक्रम से। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई है? अन्नागार, 2 मंजिले भवन, स्नानागार। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। तीसरा है 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय। और डी है चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। इसका उत्तर है पहला अन्नागार, 2 मंजिले भवन और स्नानागार। सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? बाढ़, विदेशी व्यापार में ह्रास, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन और आर्यों का आक्रमण। तो इसका उत्तर है आर्यों का आक्रमण। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? 16 गुणज भार के हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका उत्तर है आदि ऐतिहासिक युग से। ये सब यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है?
कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसका उत्तर है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मुहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, नगरों के अवशेष और लिपि। तो इसका उत्तर है नगरों के अवशेष। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? आज ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये तीनों सही है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। जिसका उत्तर है डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? धधेरी, हुलास, मांडा, बुर्जहोम। जिसका उत्तर है बुर्जहोम। सिंधु सभ्यता से पूछ रहे हैं फ्रेंड, सिंधु सभ्यता से नहीं, तो इसलिए इसका बुर्जहोम उत्तर होगा। धधेरी था, हुलास भी था और मांडा था। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता संबंध में चीन, ग्रीस, इराक, श्रीलंका। जिसका उत्तर होगा सी, इराक। इराक से लोग, इसकी जो सभ्यता थी वहीं से संबंधित थे, इराक से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए। तो इसका उत्तर है चारों के लिए, नगर नियोजन के लिए भी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी और अपने उद्योगों के लिए भी। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका उत्तर है उत्तर पाटलिपुत्र है। लोथल भी था, रोपड़ भी था और कालीबंगन भी था। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल। इसका उत्तर है बैल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? इसका उत्तर है घोड़ा। घोड़ा का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेल खड़ी से, अकीक से, तांबे से, पक्की मिट्टी से। इसका उत्तर है सेल खड़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। जिसका उत्तर है मातृशक्ति में ये लोग बहुत विश्वास करते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। इसका उत्तर है सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स का उत्तर है मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। उपयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला ए, आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है।
ए का। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी ए सही है किंतु आर गलत, और डी ए गलत है किंतु आर सही। तो इसका उत्तर है बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो जो अन्नागार वहाँ के थे वो बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। इसका उत्तर है उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में। पूर्वी पश्चिमी में बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ उत्तर और दक्षिण में होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में ही कुआं का अवशेष प्राप्त किया गया है। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गृह निर्माण त्रासे व उपयुक्त पत्थरों से होता था। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे ये सब लोहे के बने होते थे। स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना था। वहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषण का ज्ञान नहीं था। जिसका उत्तर है स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना था। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? इसका उत्तर है चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी। जो पशुपति हैं देवता वो कौन कौन से पशुओं से घिरे हुए हैं? तो चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? इसका उत्तर है डी, बैल। बैल उत्तर नहीं है। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मुहर जो है उसमें बैल अंकित नहीं है। हम लोग हड़प्पा भी पढ़े थे, उसमें बैल अंकित था, जो कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के संबंध को दर्शाता था। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर है देसलपुर में भी और धौलावीरा में भी, दोनों जगह। देसलपुर और धौलावीरा दोनों में कच्छ प्रदेश स्थित हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पत्तन तो कौन सा था? लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वही उसका उत्तर लोथल है, जो कि गुजरात में है। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। कौन से नदी से? भोगवा नदी से। गोदीवाड़ा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल से युग्म समाधान का प्राप्त हुआ है साक्ष्य, जिसमें एक साथ दो लोगों का शव
समाधान मिला है। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से वह कौन सा नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो भोगवा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। लोथल से। ये सभी प्रश्न लोथल से आ रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। लोथल में। हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। इसका 2 नवीनतम खोज कौन कौन सा है? कुंतासी और धौलावीरा। कुंतासी और धौलावीरा। कुंतासी और धौलावीरा याद रख लीजिए, जो 2 नवीनतम खोज हैं हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, चन्हुद्रो, धौलावीरा, लोथल। तो इसका उत्तर है धौलावीरा है, जो 3 भागों में विभाजित है। और हम लोग याद रखेंगे लोथल में महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हो चुके हैं कि वहाँ पर सबसे पहले चावल मिला है, फिर वहाँ भोगवा नदी से जाकर वहाँ पर जुड़ा है, और भी फिर गुजरात में है। तो ये सब 2 समाधान, युग्म समाधान मिले हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा हड़प्पिक संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो वो है कालीबंगा। और शैलकृत स्थापित कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। कालीबंगा में एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी सबसे पहले। कालीबंगा स्थित कहाँ पर है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है बनवाली और कालीबंगा से। बनवाली और कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? धौलावीरा, जो कि जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो उसका उत्तर है कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? इसका उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा है जहाँ का पुरा स्थल दुर्ग जो है, दोनों नगर जो है अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, 2 भागों में बांटा हो गया है। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयाँ में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। वहीं से जहाँ से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? इसका उत्तर है कालीबंगा। और अग्निकुंड लोथल में भी पाया जाता था कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों का बात कर रहा है, तो कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है?
तो इसका उत्तर है बनावली और राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी इसका उत्तर है, जो कि हरियाणा में स्थित है। बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होता है? इसका उत्तर है कालीबंगा। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है कहाँ से? दैमाबाद से। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। इसका उत्तर है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी से सबसे बड़ा पुरा स्थल पाया गया है। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद में। तांबे की रथ की खोज दैमाबाद में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित दैमाबाद था, जहां से तांबे की रथ की खोज हुई। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा और कालीबंगा में। कालीबंगा और सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? सुरकोटदा से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? सुरकोटदा। गुजरात में लोथल भी है और सुरकोटदा भी है, जहाँ से घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं सभी जोड़े आपको नजर आ रहे हैं। EJ मैके सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमम व्हीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमल नंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व, और डी है कि एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये गलत है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है दाशक नदी पर। दाशक नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? सुतकागेनडोर। सुतकागेनडोर दाशक नदी से जुड़ा हुआ है, किनारे पर स्थित है। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया था। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। किसने किया था? J.H. मैके ने। J.H. मैके ने चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। मोहनजोदड़ो का कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जानने वाले व्यक्ति कौन था? तो राखलदास बनर्जी था, जो 1922 में गया था। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया और सिंधु शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने किया। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो इंद्र को उत्तरदायी माना था सर मार्टिमर व्हीलर ने।
सर मार्टिमर व्हीलर ने इंद्र को उत्तरदायी माना था इस संस्कृति के विघटन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाए थे और फिर 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, वी.ए. स्मिथ, एस.एस. वत्स। तो इसका उत्तर है वी.ए. स्मिथ संबंधित नहीं थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो थे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था सिंधु सभ्यता। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। 91वां क्वेश्चन है, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 है प्राचीन स्थल और दूसरा है पुरातात्विक खोज। तो ए है लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीबाड़ा, धौलावीरा पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति और बनवाली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका उत्तर है 2143 सी, 2143। तो हम सीधे सीधे बताते हैं इसका आंसर। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कूट और बनवाली पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ए है 3, 2, 1, 4। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। मैं फिर से बता रहा हूँ, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था और रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका उत्तर हम बता दें आपको। मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, कालीबंगा, घग्घर और चौथा हड़प्पा है जो कि रावी। आप समझ गए होंगे। मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, कालीबंगा, घग्घर, हड़प्पा, रावी। पंचानवे क्वेश्चन जो है ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट आपको बताते हैं।
हड़प्पा स्थल दिया हुआ है और उसके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। धौलावीरा सौराष्ट्र, राखीगढ़ी हिसार, भिड़ाना, कादिर टापू, भोगावो हरियाणा। मैं इस प्रश्न को दोबारा देख रहा हूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये भी सूची वाला प्रश्न है। ये सब प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न, इसमें काफ़ी उलझन भी होती है, लेकिन एक ही प्रश्न में काफ़ी क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। फिर मैं बताता हूँ आपको। मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो कि हड़प्पन सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। फिर दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है, दक्षिणी भाग में सबसे बसता है, और सब ये बॉर्डर इलाका है। कालीबंगा जो है राजस्थान, राखीगढ़ी जो है हरियाणा। 97 जो प्रश्न है वो भी यही है, सूची को मिलाना है। तो इसका मैं उत्तर आपको डायरेक्ट बताता हूँ। हड़प्पा कर्मचारियों के निवास, लोथल, गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की आकृति। हड़प्पा कर्मचारियों के निवास, लोथल में गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की आकृति। अगले प्रश्न जो चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है धौलावीरा बीके थापर, ये गलत है। सुरकोटदा जेपी जोशी सही हैं। लोथल SR राव, हड़प्पा दयाराम साहनी। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा जेपी जोशी और धौलावीरा बीके थापर जो गलत है। सुरकोटदा जेपी जोशी, जहाँ से घोड़ों के हड्डियों का अवशेष प्राप्त हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दक्षिणी हड़प्पा का दक्षिणी बॉर्डर, वनावली हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये सभी उत्तर सही हैं। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका भी उत्तर ही डायरेक्ट हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा शवाधान, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। ये प्रश्न आप लोग को मैं खुद से बनाने के लिए देता हूँ। निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त जो युग्म है उसको पहचानिए। हड़प्पा स्नानागार, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, धौलावीरा एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल गोदी बाड़ा।
इतने प्रश्न के बाद आपको उत्तर तो मालूम चल ही गया होगा। उत्तर होगा ए, हड़प्पा और अनानागारा, जो कि असंगत है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? इसका उत्तर होगा कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली, लोथल, कोट दीजी, नागेश्वर कब्रिस्तान। तो बनवाली से जो है पक्की मिट्टी का हल मिला था, बनवाली। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है और इसका जवाब बताना है। मोहनजोदड़ो का हो जाएगा पट्टेदार जल निकास। लोथल का हो जाएगा युग्म समाधान। बनवाली का हो जाएगा हल की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति। और चौथा है कालीबंगा, जो कि जुता हुआ खेत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईएएस का प्रश्न है प्री का। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो इसका सही उत्तर है पहला, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसका उपयोग में लाते थे। निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसका सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्घर, इसका उत्तर है बनवाली, जो कि पंजाब साइड में है। घग्घर बनवाली साइड में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है। रंगपुर सौराष्ट्र में है। मैं फिर से दोहराता हूँ, रंगपुर सौराष्ट्र में। सूची को सुमेलित करना है तो मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। तांबा का राजस्थान, तांबा राजस्थान से है। शंख कच्छ से है। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से है। और स्वर्ण, जो कि दक्कन से है। मैं फिर से दोहराता हूँ, तांबा राजस्थान, शंख कच्छ, लाजवर्द मणि अफगानिस्तान, स्वर्ण दक्कन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिले मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण है? उत्तर है गाय। निम्नलिखित पशुओं में किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिले मोहरों और टेराकोट? प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? हाथी का भी था, बाघ का भी था, गेंडा का भी था, गाय का नहीं था। तो इसका उत्तर होगा गाय। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो रंगपुर से। रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? उत्तर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त होता है: सतलज, घग्गर, सिंधु, रावी। उत्तर है घग्गर हाकड़ा। घग्गर हाकड़ा जो नदी है उसके किनारे सर्वाधिक संकेंद्रण हड़प्पा संस्कृतियों के स्थलों का प्राप्त होता है। घग्गर काकड़ा। हड़प्पा सभ्यता में लाजवड़ मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? औरंगाबाद, दैमाबाद, बलूचिस्तान, बदख्शां। तो उत्तर इसका होगा लाजवड़ मणि का बदख्शां से होता था, जो कि शायद अफगानिस्तान में है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? प्राग के हड़प्पा। प्राग के हड़प्पा में कच्ची ईंटों की किलेबंदी मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ था? 2000 ईसा पूर्व से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? चिकोटी पद्धति। चिकोटी पद्धति से पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण मिलता है। चिकोटी पद्धति याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयाँ, उपयुक्त सभी। तो पुरातात्विक खुदाइयाँ इसका उत्तर होगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो चौकोर। इसका उत्तर होगा चौकोर। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? शिव, मातृदेवी, पीपल, विष्णु। उत्तर होगा विष्णु। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी में अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। पशुपति की पूजा लोग सिंधु घाटी वाले करते थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृदेवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण आर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर है डी। ए गलत है किंतु आर सही है। जो पहला है हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृदेवी की पूजा हड़प्पीय संस्कृति के सभी नगरों में प्रचलित थी, ये गलत है। और पक्की मिट्टी जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, ये सही है। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, मेहराबों का निर्माण, नालियों का निर्माण। उत्तर मेहराबों का निर्माण हड़प्पा वासियों को नहीं मालूम था। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम प्रयोग का संकेत है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसका उत्तर होगा सी। गलत है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण नहीं था। और सही क्या क्या है? यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि का संकेत है और मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवड़ निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान से। बखा इंशा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो इसका आपको मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। यह उत्तर सही है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मानव शवाधान सनौली। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन, सिंधु घाटी, वैदिक, मेसोपोटामिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पापुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? सोर्तुगोई। सोर्तुगाई एक जगह है जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। सोर्तुगाई एक जगह है जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2250 से 1750 ईसा पूर्व। 2250 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, गणेश। पशुपति की पूजा करते थे। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर पर चिन्हित है, वो किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा चिनाब। और चिनाब नदी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। चिनाब, जम्मू कश्मीर, मांडा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चिनाब और झेलम। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड के प्रकार से अंतिम रूप से पहचानी गई है? गेरुवर्णी मृदभांड। गेरुवर्णी मृदभांड। ये प्रश्न फिर से मैं बोल रहा हूँ, आईएएस प्री का है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? गेरुवर्णी मृदभांड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण के कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, कौन गलत बताना है? कौन सा सही है बताना है। इसका उत्तर है ये दोनों गलत है। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ था। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। मोहनजोदड़ो में चूना का प्रयोग नहीं हुआ था और धौलावीरा में पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। क्योंकि ये इसका उत्तर है कि दोनों जगह मोहनजोदड़ो में चूना का प्रयोग हुआ था और धौलावीरा में भी पत्थर का प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं है लिखा। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृदभांड से। मृदभांड पर भी सभ्यता की लिपि प्राप्त किए गए। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा नेवासा। नेवासा जो एक जगह है जहाँ से रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। नेवासा, नेवासा एक जगह है जहाँ से रेशम की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है, हम बताते हैं आपको, कालीबंगन, सुरकोटदा, हड़प्पा, आलमगीरपुर। उत्तर फिर से बता रहे हैं, कालीबंगन, सुरकोटदा, हड़प्पा, आलमगीर। यह मानचित्र का प्रश्न दिया गया था, जो कि मानचित्र यहाँ पर नहीं है, पहले आ चुका है, ISB का प्रश्न है। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में किनका पश्चिमी एशिया में प्रसार माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गेहूं का और जौ का। हड़प्पीय फसलों में किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? तो गेहूं का और जौ का। जौ का होना चाहिए था, जौ, गेहूं का और जौ। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। ये प्रश्न गलत हो गया है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, पूर्व आर्य से, प्री आर्यन से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बीबी लाल। बीबी लाल ने कहा है ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। ये बीबी लाल ने कहा था। पुरास्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? स्टेडियम। ये एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा स्थल जो वहाँ पे था, वहाँ से एक स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जूनी कुराल से। जूनी कुराल से स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो थे, उन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किए थे। पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा में अमलानंद घोष। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसका उत्तर होगा बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। जिन भौगोलिक स्थानों में सभ्यता फैली है, उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? इसका उत्तर है पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर, दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीन युग थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते थे। इसका उत्तर होगा हड़प्पा।
निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, धौलावीरा, वनावली, रोपड़। तो इसका उत्तर है वनावली। और हल का टेराकोटा का उत्तर क्या होगा? भी वनावली। अंतिम प्रश्न फ्रेंड्स हमारे कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और श्रीशरण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मैं प्रश्न को पुनः दोहराता हूँ। IAS प्री का हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन आया है, 2011 में भी आया था कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रश्न सिंधु सभ्यता के, जो कि सभी प्रश्न आ चुके थे पहले। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।